नमस्कार, आपका स्वागत है द इंग्लिश हिंदी यूट्यूब चैनल पर। आज हम जानेंगे अनुवाद की प्रक्रिया। जैसा कि हम जानते हैं, अनुवाद करना कोई आसान कार्य नहीं है। अनुवाद की प्रक्रिया कैसी होती है, किन किन चरणों से गुजरना पड़ता है, आइए जानते हैं। सबसे पहला है पाठ पठन। पहला चरण अनुद्य सामग्री को पढ़ने का है। यह पाठ पठन दो दृष्टियों से किया जाता है। नंबर 1 भाषिक अर्थ की दृष्टि से और नंबर 2 वैषयिक अर्थ की दृष्टि से। पाठ पठन में हो सकता है कि कहीं भाषा कठिन हो और उसे समझने की आवश्यकता हो। इसके लिए उस भाषा के अच्छे जानकार या कोश आदि की सहायता ली जा सकती है। ऐसे ही यह भी संभव है कि विषय की दुरूहता के कारण कहीं पाठ समझ में न आ रहा हो। इसके लिए विषय के जानकार या विषय की प्रामाणिक पुस्तकों की सहायता ली जा सकती है। यहाँ यह भी संकेत्य है कि अर्थ के निर्धारण में काल, देश, लिंग, वचन, प्रसंग आदि उन बातों का विचार अवश्य करना चाहिए जो अर्थ निर्धारण के लिए आवश्यक माने जाते हैं। नंबर 2 है पाठ विश्लेषण। इस चरण में अनुवाद की दृष्टि से पाठ का विश्लेषण करते हैं। आवश्यकता अनुसार पाठ पर इस चरण में निशान लगाए जा सकते हैं। इस विश्लेषण में मुख्य बल इस बात पर दिया जाना चाहिए कि कहाँ शब्द का अनुवाद करना है, कहाँ पदबंध का, कहाँ उपवाक्य का अनुवाद करना है, कहाँ वाक्य का, और कहाँ एक वाक्य को एकाधिक वाक्यों में तोड़कर अनुवाद करना है तथा कहाँ एकाधिक वाक्य को एक वाक्य में मिलाकर अनुवाद करना है। कभी कभी प्रोक्ति स्तरीय अनुवाद की आवश्यकता भी पड़ सकती है। नंबर 3 है भाषांतरण। इस चरण में दूसरे चरण के पाठ विश्लेषण के आधार पर विभक्त स्रोत भाषा की इकाइयों का लक्ष्य भाषा की इकाइयों में अंतरण करते हैं। यह अंतरण मुख्यतः 3 प्रकार का हो सकता है। नंबर 1 है किसी इकाई का समान इकाई में, जिसे शब्द शब्द या पदबंध से पदबंध, उपवाक्य से उपवाक्य, वाक्य से वाक्य या वाक्यबंध से वाक्यबंध अंतरण कह सकते हैं। नंबर 2 है बड़ी इकाई से इकाई या छोटी इकाई, जैसे उपवाक्य पदबंध। और नंबर 3 है छोटी इकाई से बड़ी इकाई, जैसे पदबंध से उपवाक्य। नंबर 4 है समायोजन। यहाँ आकर अंतरित पाठ का लक्ष्य भाषा की दृष्टि से समायोजन करते हैं। इस समायोजन में हमारा ध्यान 3 बातों पर जाना चाहिए। नंबर 1 है भाषा में सहज प्रवाह हो। नंबर 2 स्रोत भाषा की छाया न हो। उदाहरण के लिए आई हैव टेकन माई मील्स के हिंदी अनुवाद मैंने अपना खाना ले लिया है, इसमें स्रोत भाषा की छाया है। हिंदी का ठीक वाक्य होगा मैंने खाना खा लिया है। और नंबर 3 है अर्थ स्पष्ट हो। यह अर्थ की स्पष्टता दोनों प्रकार की हो, भाषिक अर्थ और वैषयिक अर्थ। और अनुवाद की प्रक्रिया में हमारा अंतिम और 5वां चरण जो होगा वह होगा मूल से तुलना। अनुवादक को चौथे चरण में आकर अपने कर्तव्य की इतिश्री नहीं समझ लेनी चाहिए। उसे अंत में मूल से एक बार तुलना अवश्य कर लेनी चाहिए। यहाँ देखने की बात यह होती है कि अनुवाद मूल से न कम कह रहा हो, न अधिक कह रहा हो, और न कुछ हटकर कह रहा हो, अर्थात वह अर्थ संकोच, अर्थ विस्तार तथा अर्थादेश दोषों से मुक्त हो तथा यथासंभव उसकी भाषा शैली भी मूल के अनुरूप हो। तो यह थी अनुवाद की प्रक्रिया और उससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण चरण। अगर आप भी अनुवाद क्षेत्र से जुड़े हैं या जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए द इंग्लिश हिंदी यूट्यूब चैनल को। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।